Hello everyone, welcome to class number 18 of the chapter IT applications। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ फ्रंट एंड। तो आज हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ फ्रंट एंड इंटरफेस के बारे में। तो एक फ्रंट एंड इंटरफेस हम क्यों डिजाइन करते हैं, फ्रंट एंड इंटरफेस हमें क्यों चाहिए। फ्रंट एंड इंटरफेस हमें चाहिए एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन या फिर एक पर्टिकुलर सिस्टम के साथ अगर हम चाहते हैं यूजर कनेक्ट होके कुछ टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म कर सके, तो यूजर को कंप्यूटर्स के साथ या फिर सिस्टम के साथ या फिर एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करने के लिए हम वहां पे जिस तरह का इंटरफेस यूज करते हैं उस तरह के इंटरफेस को हम बोलते हैं फ्रंट एंड इंटरफेस। ओके, तो फ्रंट एंड इंटरफेस इज यूज्ड टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म टू द यूजर to interact with the system or to interact with the application to perform some task or operation। ओके, तो फ्रंट एंड इंटरफेस हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। क्यों? एप्लीकेशन या फिर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करके कनेक्ट होके कुछ टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ओके, तो जबकि हम एक सिस्टम या फिर एप्लीकेशन में फ्रंट एंड इंटरफेस के द्वारा कंप्यूटर्स के द्वारा या कंप्यूटर्स में या फिर एप्लीकेशंस में कनेक्ट होते हैं और कनेक्ट होके डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो वहां पे फ्रंट एंड इंटरफेस का मतलब फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फ्रंट एंड इंटरफेस में हमें जो भी डिस्प्ले कराया जाता है, फ्रंट एंड इंटरफेस में हम जो भी चीज डिस्प्ले करते हैं देखते हैं उसका रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर वे में होना चाहिए, जिसकी वजह से फ्रंट एंड इंटरफेस को देख के यूजर इजीली क्या कर सके, उस पर्टिकुलर फ्रंट एंड इंटरफेस के द्वारा उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट होके टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। तो फर्स्ट फीचर एक फ्रंट एंड इंटरफेस का क्या होना चाहिए? डिस्प्ले फीचर। ओके, मतलब एक फ्रंट एंड का डिस्प्ले जो है वो प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट होना जरूरी है ताकि यूजर को इजीली समझ में आ सके कि किस कंपोनेंट को यूज करके मुझे कहाँ पे क्या डाटा इनपुट करना है, किस फंक्शन को किस कंपोनेंट को यूज करके मुझे क्या वैल्यू इनपुट करना है, क्या टास्क परफॉर्म करना है। यूजर को इजीली डिस्प्ले स्ट्रक्चर समझ आना चाहिए, यूजर इजीली समझ पाना चाहिए कि ये फ्रंट एंड इंटरफेस यूज करके मैं कहाँ पे किस तरह का काम कर सकता हूँ। ओके, तो फर्स्ट फीचर हो गया एक फ्रंट एंड इंटरफेस का डिस्प्ले फीचर। देन ये तो पता चल गया यूजर को कि कहाँ पे किस तरह का टास्क किस तरह का ऑपरेशन उसको कैसे करना है डिस्प्ले फीचर को बेस करके। देन अनदर फीचर ऑफ द फ्रंट एंड इंटरफेस इज फंक्शनलिटी फीचर और फंक्शनल फीचर। तो ये फंक्शनलिटी फीचर या फिर फंक्शन फीचर क्या होता है? फंक्शनलिटी फीचर और फंक्शन फीचर मतलब जो फ्रंट एंड इंटरफेस में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स यूज किया है, तो उन कंपोनेंट्स को हमने क्यों यूज किया है? यूजर को अलाउ करने के लिए, कुछ टास्क या फिर कुछ फंक्शंस या फिर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो यूजर कैसे इजीली उन सारे कंपोनेंट्स को यूज करके क्या कर सके, टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म कर सके, तो उसके लिए हम जिस तरह के फीचर्स को यूज करते हैं उस तरह के फीचर्स को बोलते हैं फंक्शनलिटी फीचर। तो एक फ्रंट एंड इंटरफेस में मेनली जितने भी तरह के फीचर्स हम यूज करते हैं उसको मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है डिस्प्ले फीचर, मतलब एक फ्रंट एंड इंटरफेस का जो डिस्प्ले है वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन में होना चाहिए ताकि यूजर को इजीली समझ आ सके कि कहां पे उसको किस तरह का कंपोनेंट क्यों प्रोवाइड किया गया है। सेकंड फीचर जो है एक फ्रंट एंड इंटरफेस का वो क्या होना चाहिए? फंक्शनलिटी फीचर, कि जो भी कंपोनेंट हमने एक फ्रंट एंड इंटरफेस में प्रोवाइड किया है उसको यूज करके यूजर कैसे प्रॉपरली फंक्शंस टास्क या फिर वर्क परफॉर्म कर सके। ये दो फीचर हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स किसके? फ्रंट एंड इंटरफेस का। तो डिस्प्ले फीचर के बारे में पहले देखते हैं। डिस्प्ले फीचर में हम जो डिफरेंट टाइप ऑफ आइकॉन्स यूज करते हैं, आइकॉन्स मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ जैसे कि ग्राफिकल सिंबल्स हो गए, यूज करते हैं। ओके, तो कन्वेंशनल यूज होना चाहिए, प्रॉपर यूज होना चाहिए आइकॉन्स का हमारे फ्रंट एंड इंटरफेस को डिजाइन करते वक्त। ओके, सो कन्वेंशनल यूज ऑफ आइकॉन्स टू मेक एन एप्लीकेशन इफेक्टिव। अगर हम एक ग्राफिकल एप्लीकेशन जीयूआई एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हैं तो वहां पे हम यूजर को एक जीयूआई इंटरफेस प्रोवाइड करेंगे, जिस इंटरफेस के द्वारा यूजर हमारे जीयूआई एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर पाएगा और इंटरेक्ट करके डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएगा। तो यूजर को हम जो वहां पे एक जीयूआई इंटरफेस जो ग्राफिकल फ्रंट एंड इंटरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस इंटरफेस में हम जो डिफरेंट टाइप ऑफ आइकॉन्स यूज करते हैं सारे आइकॉन्स को हमें प्रॉपर वे में यूज करना जरूरी है ताकि यूजर इजीली उसको रिकॉग्नाइज कर सके कि कहाँ पे
किस तरह का टास्क हमें परफॉर्म करना है। तो जैसे कि सपोज मुझे मेरे एप्लीकेशन को क्लोज करना है, तो उसके लिए वहां पे अगर मैं क्रॉस वाला सिंबल यूज करूंगा तो यूजर को इजीली पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्रॉस वाला सिंबल दिया गया है। मतलब क्रॉस वाला सिंबल बताता है कि यहाँ पे अगर आप क्रॉस में क्लिक करोगे तो वो क्या करेगा, वो आपको अलाउ करेगा उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए। तो वैसे ही हम प्रॉपर आइकन अगर यूज करेंगे हमारे क्या फ्रंट एंड इंटरफेस में, कि जहां पे हमें जिस तरह का फंक्शन, जिस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उस जगह पे अगर उसी तरह का प्रॉपर आइकन हम यूज करेंगे हमारे जीयूआई इंटरफेस में, तो वो यूजर को इजी लगेगा और यूजर को इजीली समझ आएगा कि उसको किस तरह का टास्क या फिर किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, किस तरह के आइकॉन्स को यूज करके। ओके, देन ऐसे बहुत सारे रिजर्व्ड आइकन्स हैं, बहुत सारे आइकन्स हैं, जैसे कि आप देखे होंगे कोई भी एप्लीकेशन में वहां पे मिनिमाइज करने का ऑप्शन होता है, और उसके बाद कैंसिल करने का ऑप्शन होता है, या फिर सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। ऐसे बहुत सारे आइकन्स होते हैं जो कि हमें प्रोवाइड किया जाता है ऑलरेडी। ओके, ऐसे बहुत से प्री डिफाइंड रिजर्व्ड आइकन्स हैं जिसको क्या कर सकते हैं हम, जिसको हम हमारे जीयूआई इंटरफेस डिजाइन करते वक्त यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे रिजर्व्ड वर्ड्स भी हैं। जैसे कि आप कोई एप्लीकेशन वहां पे ओपन करते हो, तो वहां पे जैसे कि आपको न्यू, ओके, कैंसिल, सेव, क्लोज, एग्जिट, हेल्प, ऐसे बहुत सारे रिजर्व्ड वर्ड्स मिले होंगे। ओके, जितने भी जीयूआई एप्लीकेशन, ग्राफिकल एप्लीकेशंस आप यूज करते हो, सारे ग्राफिकल एप्लीकेशंस में ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ओके, कैंसिल, सेव, कैंसिल, न्यू, एग्जिट, हेल्प। ओके, ये सारे कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स हैं। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हम हमारे ग्राफिकल इंटरफेस में रिजर्व्ड आइकॉन्स, रिजर्व्ड वर्ड्स को यूज करके डिजाइन करेंगे, उतना क्या होगा, हमारा डिस्प्ले स्ट्रक्चर उतना प्रॉपर होगा और यूजर को यूज करने में आसानी होगी। इसका मतलब सिंपल टर्म में अगर बोलें कि यूजर से जितना कम हम इनपुट लेंगे और यूजर को सिर्फ यस नो आइकन्स या फिर रिजर्व्ड वर्ड्स के द्वारा अगर हम यूजर से इनपुट लेंगे, तो वहां पे क्या होगा कि यूजर को आसान होगा हमारे जीयूआई इंटरफेस के माध्यम से हमारे ग्राफिकल एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट होके टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो इसीलिए जितना ज्यादा से ज्यादा हम रिजर्व्ड आइकन्स, रिजर्व्ड वर्ड्स यूज करेंगे हमारे जीयूआई इंटरफेस को डिजाइन करने के लिए, उतना ज्यादा अट्रैक्टिव, उतना ज्यादा बेटर होगा हमारा जीयूआई एप्लीकेशन। ओके, उसके साथ साथ हम अगर एक फ्रंट एंड इंटरफेस डिजाइन करते हैं, ग्राफिकल फ्रंट एंड इंटरफेस अगर डिजाइन करते हैं, तो वहां पे अगर हम चाहते हैं यूजर कुछ वैल्यूज इनपुट करे, तो यूजर से वैल्यू इनपुट लेने के लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफिकल कंपोनेंट्स यूज करते हैं, जैसे कि जे कॉम्बो बॉक्स, चेक बॉक्स, रेडियो बॉक्स और रेडियो बटन, लिस्ट बॉक्स, टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया। ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स को हम यूज करते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए। कहाँ पे, हमारे फ्रंट एंड इंटरफेस में। अगर हम एक फ्रंट एंड इंटरफेस डिजाइन करते हैं, तो वहां पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ आइकॉन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ रिजर्व्ड वर्ड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स यूज करते हैं, ताकि प्रॉपर वे में हम डिस्प्ले कर सकें, प्रॉपर वे में हम यूजर को रिप्रेजेंट कर सकें हमारे इंटरफेस को, ताकि उस इंटरफेस को यूज करके यूजर इजीली हमारे ग्राफिकल एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट हो सके और कनेक्ट होके हमारे ग्राफिकल एप्लीकेशन को यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क या फिर ऑपरेशन इजीली परफॉर्म कर सके। ओके, तो हमने देखा फर्स्ट फीचर के बारे में, एक फ्रंट एंड इंटरफेस का, कि डिस्प्ले फीचर्स क्या क्या है। मतलब अगर हम एक फ्रंट एंड इंटरफेस डिजाइन कर रहे हैं, तो वहां पे हमें हमारे फ्रंट एंड इंटरफेस को प्रॉपर वे में यूजर को डिस्प्ले कराने के लिए क्या क्या फीचर या फिर क्या क्या चीजों पे हमें ध्यान देना जरूरी है, कैसे कैसे चीजों को ज्यादा यूज करना जरूरी है, जैसे कि रिजर्व्ड आइकन्स, रिजर्व्ड वर्ड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफिकल कंपोनेंट्स, ये सारी चीजों को यूज करके हमारा फ्रंट एंड इंटरफेस डिजाइन करना ज्यादा जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि यूजर इजीली हमारे ग्राफिकल एप्लीकेशन से कनेक्ट हो और कनेक्ट होके हमारे ग्राफिकल एप्लीकेशन को यूज कर सके तो। Okay, then the second feature of a front-end interface is functionality feature. Functionality feature मतलब हमने डिस्प्ले फीचर में क्या किया, डिस्प्ले फीचर में हमने एक पर्टिकुलर फ्रंट एंड इंटरफेस डिजाइन किया,
जिस इंटरफेस को यूज करके यूजर क्या कर सकता है, जिस इंटरफेस को हम यूजर को डिस्प्ले कराएंगे और जिस इंटरफेस के माध्यम से यूजर क्या करेगा, हमारे जीयूआई एप्लीकेशन से इंटरेक्ट होगा, कनेक्ट होगा और कनेक्ट होकर हमारे जीयूआई एप्लीकेशन में कुछ टास्क या फिर फंक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क, फंक्शंस या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा एक यूजर हमारे फ्रंट एंड इंटरफेस को यूज करके, तो कैसे यूजर इजीली फंक्शन परफॉर्म कर सके, टास्क परफॉर्म कर सके हमारे फ्रंट एंड इंटरफेस को यूज करके, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं जिस तरह के फीचर्स, उस तरह के फीचर को हम बोलते हैं फंक्शनैलिटी फीचर। ओके, तो हमें एक इफेक्टिव, एक बेटर फ्रंट एंड इंटरफेस क्या करता है, प्रोवाइड करता है कीबोर्ड सपोर्ट। कीबोर्ड सपोर्ट मतलब वो हमें अलाउ करता है कीबोर्ड यूज करके क्या करने के लिए, फ्रंट एंड इंटरफेस में इंटरेक्ट करके डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। ओके, उसके साथ साथ एक फ्रंट एंड इंटरफेस हमें और क्या फंक्शनैलिटी फीचर प्रोवाइड करता है, वैलिडेशन फीचर। वैलिडेशन फीचर मतलब क्या, जैसे कि आप देखे होंगे अगर आप जूम मीटिंग ऐप यूज करते हो ऑनलाइन क्लास करने के लिए, तो वहां पे अगर आप मीटिंग आईडी के जगह पे अगर आप पासवर्ड इनपुट कर दोगे, या फिर जैसे कि आप देखे होंगे आपको फॉर्म फिलअप करते वक्त कहीं पे अगर आपको ईमेल आईडी मांगा है, ईमेल आईडी की जगह पे अगर आप कुछ दूसरा वैल्यू इनपुट किए हो, वो आपको बता देता है कि दिस वैल्यू इज एन इनवैलिड वैल्यू। ये वैल्यू एक इनवैलिड वैल्यू है जो कि आपने यहाँ पे इंसर्ट किया है। ओके, मतलब हम जो फ्रंट एंड इंटरफेस डिजाइन किए हैं, यूजर वहां पे कैसे वैलिड प्लेस में, वैलिड कंपोनेंट में वैलिड वैल्यू इनपुट कर सके, उस चीज को भी हम चेक करते हैं बाय यूजिंग वैलिडेशन फीचर। ओके, ताकि ठीक जगह पे अगर यूजर सही वैल्यू पुट करेगा तो क्या होगा, एप्लीकेशन प्रॉपरली काम कर पाएगा। देन हमें हमारा जो फ्रंट एंड इंटरफेस है वो सिक्योरिटी फीचर भी प्रोवाइड करता है। क्यों सिक्योरिटी फीचर मतलब क्या, जैसे कि आप फेसबुक में आपको एक पेज मिलता है, वहां पे आपको बोलता है यूजर आईडी, पासवर्ड, उसके बाद लॉगिन। ओके, तो यहाँ पे जो आप पासवर्ड इनपुट करते हो, यूजर आईडी इनपुट करते हो, तो उसके बाद आपको वो लॉगिन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो वहां पे अगर वहां पे एक लिमिटेड टाइम होता है कि अगर आप 5 बार या फिर 6 बार या फिर 7 बार अगर आप क्या करते हो, गलत यूजर आईडी या फिर गलत पासवर्ड इनपुट करते हो, उसके बाद वो आपको और लॉगिन करने की परमिशन नहीं देता। इसका मतलब क्या, कि वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर आपने कोई अकाउंट खोला है, अगर कोई मतलब जैसे कि कोई अनऑथेंटिकेटेड यूजर या फिर कोई बिना परमिशन देने वाला कोई यूजर आपके अकाउंट को ओपन करने की कोशिश कर रहा है बाय यूजिंग ग्राफिकल इंटरफेस या फिर फ्रंट एंड इंटरफेस, तो वहां पे उस तरह के फ्रंट एंड इंटरफेस में हमारे अकाउंट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं सिक्योरिटी फीचर को, जो कि हमें अलाउ करता है लिमिटेड नंबर ऑफ लॉगिन ट्रायल्स करने के लिए। मतलब वो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम ज्यादा से ज्यादा 3 बार, 4 बार, 5 बार को क्या कर सकते हैं, लॉगिन करने की कोशिश कर सकते हैं। उसके अंदर अगर हमारा अकाउंट हम लॉगिन नहीं कर पाते तो वो हमें परमिशन नहीं देता और उस लॉगिन वाला फैसिलिटी यूज करके हमारे अकाउंट को ओपन करने के लिए, जिसकी वजह से हमारा अकाउंट क्या होता है, सिक्योर रहता है। तो हमें एक फ्रंट एंड इंटरफेस क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए, जैसे कि पहले तो डिस्प्ले फीचर में कैसे प्रॉपर वे में वो यूजर को फ्रंट एंड इंटरफेस को डिस्प्ले कराएं, ताकि यूजर को इजीली समझ में आए कि इस पर्टिकुलर इंटरफेस को यूज करके हम कैसे एक ग्राफिकल एप्लीकेशन या फिर जीयूआई एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इंटरेक्ट करने के बाद यूजर क्या चाहेगा कि कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क, ऑपरेशन, फंक्शंस परफॉर्म कर सके। तो उसके बाद आता है फंक्शनैलिटी फीचर, जहां पे एक फ्रंट एंड इंटरफेस क्या करता है, कीबोर्ड सपोर्ट हमें प्रोवाइड करता है, ताकि कीबोर्ड्स को यूज करके उन फ्रंट एंड इंटरफेस में डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स में हम वैल्यू इनपुट कर सकें, टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। उसके बाद उसके साथ साथ वो हमें वैलिडेशन फीचर भी प्रोवाइड करता है कि यूजर वैलिड जगह पे वैलिड वैल्यू इनपुट करे, ताकि वो हमें प्रॉपर आउटपुट प्रोवाइड कर सके। उसके साथ साथ वो हमें सिक्योरिटी फीचर भी प्रोवाइड करता है, हमें क्या करने के लिए, हमारे जीयूआई एप्लीकेशन को और ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा बेटर बनाने के लिए। एक जीयूआई एप्लीकेशन, एक ग्राफिकल एप्लीकेशन अगर आप यूज कर रहे हो, वहां पे अगर सिक्योरिटी फीचर आपको प्रोवाइड किया गया है तो आप सिक्योर रहोगे कि हाँ ये एक सिक्योर ग्राफिकल एप्लीकेशन है, इसको अगर हम यूज करेंगे तो हमें कोई नुकसान नहीं है, जिसकी वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे उस जीयूआई एप्लीकेशन को। तो इसीलिए वहां पे हम सिक्योरिटी फीचर भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये है कुछ तरह
तरह के फीचर्स जो कि प्रोवाइड करता है एक फ्रंट एंड इंटरफेस, जब भी हम एक फ्रंट एंड इंटरफेस को डिजाइन करते हैं तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया है डिफरेंट टाइप ऑफ फीचर्स के बारे में एक फ्रंट एंड इंटरफेस का। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।